अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे मिजाज हैं आप लोगों के। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। अच्छा जी, आज हमारी खुशनसीबी है कि हमारे साथ जो शख्सियत हैं, शी इज डर्मेटोलॉजिस्ट currently associated with PNS Shifa. She has been the part of Skin Diseases Hospital as well. She has done her she's currently associated with PNS Shifa. So let me take this privilege to welcome Dr. Mehreen Ghafoor. अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसे मिजाज हैं आपके। वालेकुम अस्सलाम का थैंक यू वेरी मच टू हैव मी ऑन योर शो। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक हूँ, बिल्कुल खैरियत से। सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप क्यूरेटर से तशरीफ लाएं। कैसे लग रहा है इस प्लेटफॉर्म से लोगों से मुखातिब होकर। बहुत अच्छा लग रहा है टू बी एबल टू एक्सेस एंड रीच आउट टू अ वाइड वैरायटी ऑफ पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड। बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है आपका और आपका काम। सो नाइस। सो बिफोर वी डायरेक्टली कम टू द टॉपिक, मैं चाहूंगा थोड़ा सा अपने मुतालिक लोगों को आप बताएं कि आपने MBBS किया है, देन व्हाट एल्स माशाल्लाह यू आर अप टू नाउडेज। जी, मेरा ताल्लुक कराची से है, पाकिस्तान से, और मैंने कराची से ही MBBS किया। उसके बाद हाउस जॉब के बाद हाउस जॉब में ही ये फैसला कर लिया कि स्किन की तरफ, डर्मेटोलॉजी की तरफ इंटरेस्ट है। और फिर पे इंस्टीट्यूट ऑफ स्किन डिजीज के साथ एसोसिएट रही तकरीबन साल भर, जिसमें डर्मेटोलॉजी की वेरियस बीमारियों को एक्सप्लोर किया और ये इंटरेस्ट मजीद भरा। तो फिर सोचा कि स्पेशलाइजेशन भी इसी फील्ड में करनी है, और फिर मैं PNS शिफा के डर्मेटोलॉजी डिपार्टमेंट से एसोसिएट हो गई, और तब से वहीं एसोसिएटेड हूँ, और वहीं पे अपनी डर्मेटोलॉजी ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस हासिल किया वहीं से मैंने। चले माशाल्लाह, दैट्स ग्रेट। जैसे कि टॉपिक से जाहिर है कि आज हम डर्मेटोलॉजी के मुतालिक की आपसे बात करेंगे, तो बिफोर वी गो एनी फर्दर मैम, जब हम डर्मा या डर्मेटोलॉजिस्ट की बात करते हैं तो व्हाट आर वी एक्चुअली रिफरिंग टू। डर्मेटोलॉजी या डर्मेटोलॉजिस्ट जो होता है वो डॉक्टर होता है जो हम मरीजों की जिल्द का इलाज करता है। हम सब जिल्द को एक बड़ी नॉर्मल सी चीज समझते हैं, लेकिन मेडिकल में जिल्द हमारे जिस्म का सबसे बड़ा ऑर्गन है, और इसकी बीमारियां बिल्कुल मुख्तलिफ नौइयत की होती हैं। और इसके स्पेशलिस्ट जो होते हैं, जो इनकी बीमारियों के माहिर होते हैं, उनको डर्मेटोलॉजिस्ट कहते हैं। आपने जिल्द की बात की, ये बात सही है, क्योंकि एटमॉस्फेयर का जो सबसे पहले असर होता है, सबसे ज्यादा डायरेक्टली हम जो एक्सपोज होती है वो हमारी स्किन की होती है। और तो आई वुड लव टू आस्क यू फर्स्ट कि जो सबसे ज्यादा दो तीन कॉमन डिजीजेज जो स्किन की आप लोग पाकिस्तान में यूजुअली टेकअप करते हैं वो कौन सी होती हैं। स्किन की हमारे मुल्क में जो बीमारियां कॉमन नजर आती हैं, वो कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो इन्फेक्शंस हैं, और कुछ ऐसी बीमारियां तो क्रॉनिक बीमारियां हैं, लंबे चलने वाली। इन्फेक्शंस में सबसे कॉमन जो हमारे खत्ते में नजर आती हैं, क्योंकि हम एक पुअर कंट्री हैं, हम डेवलपिंग स्टेट हैं, पॉवर्टी रेशो बहुत ज़्यादा है, हमारा पॉपुलेशन बहुत हाई है, हम क्लोज विसिनिटीज में रहते हैं, क्लोज पॉपुलेटेड हाउसेज में रहते हैं। तो हमारे यहाँ स्केबीज जैसी बीमारियां जो कि पैरासिटिक इन्फेक्शंस हैं, वो बहुत नजर आती हैं। और हमारा मौसम क्योंकि गर्म और ह्यूमिड है, तो नमी की वजह से हमारे यहाँ फंगल इन्फेक्शंस भी बहुत ज्यादा हैं स्किन की। मैं चाहूंगा फंगल इन्फेक्शंस को आप थोड़ा सा एलैबोरेट करें, क्योंकि यूजुअली पीपल मिस्टेक दिस के ये फंगल होता है वो होता है, तो आई जस्ट वांट यू टू एलैबोरेट अ लिटिल इन दैट। खैर, फंगस एक ऑर्गेनिज्म है, जैसे बैक्टीरिया वायरसेस होते हैं, उस तरह फंगस भी एक ऑर्गेनिज्म है। जैसे हमारे खाने को रखे रखे फफूंद लग जाती है, उस तरह एक फंगस होती है जो खास तौर पे हमारे स्किन, हमारे नाखूनों और हमारे बालों के अंदर जाके बैठ जाती है, और वहां पे अपने ग्रो करना शुरू कर देती है, अपनी कॉलोनीज बनाना शुरू कर देती है। और ये फंगस जो हमारी स्किन, नेल्स और हेयर के अंदर ग्रो करती है, इसकी खास अपीयरेंसेस होती हैं। अगर ये सर में हो जाती है तो वहां से बाल झड़ शुरू हो जाता है, बाल वहां से उतरना शुरू हो जाते हैं, गायब होने लग जाते हैं। जिल्द पर होती है तो बड़े बड़े गोल गोल लाल लाल निशान बनना शुरू हो जाते हैं, जिसको दाद कहते हैं, या रिंगवर्म के नाम से आमतौर पे पहचानी जाती है। नाखूनों में होती है तो नाखून के रंग खराब करती है, उसकी साख्त खराब करती है। तो ये बड़ा कॉमनली नजर आता है। नाखूनों की तो बहुत कॉमनली अमूमन हाउसवाइफ्स में, या वो लोग जो पानी के इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, जिनका काम की नौयत ऐसी है कि उनके हाथ पानी में रहें, उनमें नेल फंगल बहुत कॉमनली नजर आता है। तो ये इसमें भी अगर ये बेसिक सिम्टम्स किसी को हों, क्योंकि यूजुअली लोग बहुत देर से डॉक्टर को रुजू करते हैं, हमारे यहाँ ये एक कॉमन मसला है
तो इसमें when you suggest people to come to the doctors rather than to make it a very difficult and troublesome for them? एक्चुअली स्किन की बीमारियां जो हैं वो हमारे यहाँ ये मसला नहीं है कि हम डॉक्टरों के पास कम जाते हैं। हमारे यहाँ क्योंकि शऊर और तालीम की कमी है, तो हम अमूमन गली नुक्कड़ के डॉक्टर के पास हर बीमारी के लिए चले जाते हैं। और गली हाँ, नुक्कड़ के that's a डॉक्टर्स valid point. हाँ, अनफॉर्चुनेटली गली नुक्कड़ के जो डॉक्टर्स हैं वो ये चाहते नहीं कि वो जो है वो या तो उसको सही से, क्योंकि स्किन एक इन इट सेल्फ एक कंप्लीटली स्पेशलिटी है, एक अलग एंटिटी है जो कि एक जनरल प्रैक्टिशनर इतनी अच्छी तरह से नहीं समझ पाता। तो फिर वो कभी कभी मिसट्रीट हो जाती है, जिसमें वो दवाइयां दे दी जाती हैं जो वक्ती तौर पर तो जिल्द के मर्ज को दबा देती हैं, लेकिन लंबे अरसे में वो मजीद बढ़कर उभर कर सामने आती है, जिसमें स्टीरॉइड्स का इस्तेमाल बहुत ज्यादा हो जाता है। और इसीलिए ये जरूरी है कि स्किन की कोई भी बीमारी हो तो नाखून या बालों का कोई भी मसला हो तो डायरेक्ट जल्दी अमराज के डॉक्टर को दिखाया जाए, और ताकि उस बीमारी की सही तशखीस हो और उसका इलाज भी सही राह पर हो, सही डायरेक्शन में हो, बजाय इसके कि कोई ऐसी दवाइयां इस्तेमाल की जाएं जो बीमारी की शक्ल को बदल दे। असल में हम डर्मेटोलॉजिस्ट जो होते हैं हम वो वाहिद मेडिकल फील्ड है जो हम बीमारी को आंख से देख सकते हैं, क्योंकि वो नजर आती है मरीज की बीमारी, और वो अपनी खास मखसूस शक्लों में नजर आती है। अगर उस पर कोई दवा ऐसी इस्तेमाल कर ली जाए जो उसकी साख्त बदल दे तो पेशेंट डायग्नोसिस में बहुत इश्यूज आते हैं। सही। और एटमॉस्फेयर की जरिए भी आपने रिसेंटली बात कही, तो वो लोग जो यूजुअली बाहर जाते हैं, जिनका बहुत ज्यादा जाना होता है, और आजकल तो आपको पता है गर्मी भी बहुत है, तो इससे रिलेटेड कौन लाइक व्हाट यू वुड सजेस्ट कि यूजुअली लोग सन ब्लॉक यूज करते हैं। अब लोगों को पता तो नहीं होता होगा कि किस सन ब्लॉक को किस स्किन पे यूज करना चाहिए, तो हाउ वुड यू सजेस्ट दोज पीपल जो सन ब्लॉक ज्यादा यूज करते हैं? बिल्कुल, इसीलिए मैंने कहा कि ये ऐसी चीजें हैं कि ये सारी चीजें जो हैं वो डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करनी चाहिए। सन ब्लॉक जो है वो डिफरेंट बेसिस में आता है, कुछ वाटर बेस होते हैं, आपकी ऑयली स्किन होती है, आपकी ड्राई स्किन होती है। स्किन की नौयत के हिसाब से सन ब्लॉक्स प्रिस्क्राइब किए जाते हैं ताकि वो दिया जाए मरीज को जो उसको बेस्ट सूट करता है। और हमारे एनवायरनमेंट में जहाँ गर्मी और नमी दोनों ही बहुत ज्यादा है, उस वक्त ये फंगल इन्फेक्शंस इसीलिए ज्यादा होती हैं कि हम शूज, ऑफिस जाना है तो शूज पहनने हैं, और ऑफिस तो एक कंडीशन होता है, लेकिन दिन भर वो जो पसीना और आने जाने में जो डिस्टेंस हमारा होता है उसमें स्वेट एक्यूमुलेट कर जाता है पैरों में, और पैरों के अंदर उंगलियों के दरमियान में फंगस हो जाती है या फुट रॉट हो जाता है। वो बहुत कॉमन है हमारे मुल्क में। अच्छा, आजकल बचाव एक और बीमारी गर्मी की वजह से बहुत हो रही है, दैट इज अलाई दाने। तो उनको आप क्या सजेस्ट करेंगी? क्योंकि स्पेशली मैंने बहुत देखा है लोगों को, दे आर लाइक ट्रबलिंग फ्रॉम देम, और वो कोई प्रिक्लिट यूज करता है, कोई मुख्तलिफ किस्म की चीजें यूज करता है। तो इसको ये क्यों कर होती है और इसका किस तरीके से तदारुक मुमकिन है? गर्मी दाने जो हैं वो बेसिकली हमारे अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पे हमारी जिल्द के अंदर स्वेट ग्लैंड्स बनाए हैं। ये स्वेट ग्लैंड्स उस वक्त वो फंक्शन करके पानी हमारे जिस्म से निकालते हैं पसीने की शक्ल में, ताकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट हो सके, हमें खास टेम्परेचर पे रहे हमारी बॉडी, ताकि खुदा ना खासा हीट स्ट्रोक वगैरह ना हो हमें। ये कुदरती निज़ाम है। जब हम बहुत मोटे कपड़े पहन लेते हैं, लेयर कर लेते हैं अपने आप को, या हमारी हाइजीन अच्छी नहीं होती, नहाने धोने का इंतजाम अच्छा नहीं होता, तो अमूमन ये स्वेट ग्लैंड्स जो हैं ये ब्लॉक होना शुरू हो जाते हैं। और हमारे साथ ये भी मसला होता है कि गर्मियों में क्योंकि पसीना की ज्यादती होती है, लिबास हमने पहने होते हैं, तो गर्मी दाने निकलना शुरू हो जाते हैं, जिसपे लोग प्रिकली हीट पाउडर्स लगा लेते हैं। तो उसका बेहतरीन इलाज यही है कि हम ठंडी जगह पर रहें, हम 2-3 दिन हम अवॉइड करें डायरेक्ट हीट में जाना, लाइट कॉटन क्लोथ्स पहने, डेली शावर लें, 2 से 3 दफा भी लें, और टॉपिकल कुछ आती हैं, सूदिंग लोशंस आते हैं जो हम लगा सकते हैं, जिसमें कैलेमाइन है जो कि लगाया जा सकता है, लैक्टिक केयर वगैरह लगाया जा सकता है, ताकि हमें वो जो उसके साथ जो जलन और इचिंग का एहसास है वो थोड़ा कम हो जाए और वो हील कर जाए। सही। एक्नी इज ऑल्सो आई थिंक स्किन रिलेटेड डिजीज, इसके बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि उमन पीपल डोंट अंडरस्टैंड कि व्हाट इज एक्चुअली दिस डिजीज ऑल अबाउट।
एक्नी इज वन ऑफ द, आई थिंक आपकी ओपीडी में आपके एज एन आउट पेशेंट आपके 50% यंग एडल्ट जो आते हैं वो एक्नी की शिकायत के साथ आते हैं। एक्नी वो चेहरे पर और गर्दन और चेस्ट और बैक, अपर बैक पर पीप वाले दाने हैं, मोटे दाने या गुठलियां हैं जो कि निशान छोड़ जाती हैं अमूमन अगर बहुत सिवियर फॉर्म में चेहरे पर आ जाए। और उम्र के उस हिस्से में आती हैं जब आप अपनी अपीयरेंस के बारे में बहुत कॉन्शियस हो रहे होते हैं, अमूमन टीन एजेस में जब बच्चे बड़े हो रहे होते हैं उनके अंदर हार्मोनल चेंजेस आ रहे होते हैं। और ये हमारे पूरे हमारी जिल्द के अंदर जो सीबम बनाने का यूनिट है जिसकी वजह से हमारी जिल्द में मॉइस्चर और चिकनाहट रहती है, जिसकी वजह से हमारी जिल्द के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो बैक्टीरिया वायरसेस जो हमारी जिल्द से कांटेक्ट में आते हैं वो कुदरती तौर पर कंट्रोल में रहते हैं, उनकी ब्लॉकेज है। और ये तब ज्यादा होना शुरू होता है जब बच्चों में एडोलेसेंस आता है, उनके अंदर हार्मोनल चेंजेस आती है और उन हार्मोन्स का इफेक्ट इन ग्लैंड्स के ऊपर होता है। और उस वक्त जो है हम अपने पेरेंट्स के बारे में बहुत कॉन्शियस होते हैं और ये दाने चेहरों पर आना शुरू होते हैं। तो इसका इलाज, इसके इलाज के लिए ये जरूरी है कि वालिदैन जो हैं वो बच्चों को जल्दी स्पेशलिस्ट को दिखाएं और परसिस्टेंट इसका इलाज किया जाए। 2 से 3 महीने का अगर इलाज सही से कर लिया जाए तो ये कंट्रोल हो सकते हैं और अपना निशानात जो स्कारिंग हो जाती है उसको कंट्रोल किया जा सकता है। कम से कम हम इसका स्कार्स देखते हैं अगर अच्छे से मैनेज कर ली जाए एक्नी एट अर्ली स्टेजेस। सही। अब बिफोर वी एक्चुअली एंड, मैं चाहूंगा कि लास्ट में आप क्या मैसेज देना चाहेंगी लोगों को, स्पेशली उन लोगों को जो डिस्पाइट ऑफ द सिम्टम्स दे डोंट आइदर कॉन्टेक्ट टू द डॉक्टर्स, या जो अभी आपने खुद कहा कि वो स्पेशलिस्ट के पास नहीं जाते हैं, तो हाउ वुड यू लाइक गिव देम द मैसेज कि वो किस तरीके से अपने आप को टेकअप करें? और क्योंकि जाहिर सी बात है बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज होगा ये आपकी तरफ से, क्योंकि डॉक्टर का मैसेज यूजुअली लोगों को असिस्ट करता है, अगर कोई और बोले तो लोग उस चीज की तरफ ज्यादा कान नहीं धरते हैं। तो आप आखिर में क्या मैसेज देंगे यूथ को खास तौर पर? हमारी जिल्द जो है वो हमारे अंदरूनी सारे निजाम की रिफ्लेक्शन है। और जिल्द जितनी हम बेजरर सी चीज समझते हैं कि दाना निकल आया या कुछ हो गया, लेकिन अगर डॉक्टर की नजर से देखा जाए तो वो किसी ना किसी अंदरूनी बीमारी को भी इंडिकेट कर सकता है। इसलिए जरूरी है कि हम जिल्द के मसाइल को एक करेक्ट मुआलिज के पास लेकर जाके अपने उससे ठीक करवाएं और अपनी जिल्द का ख्याल रखें, जिसमें अपनी खुराक अच्छी रखें और अपनी पानी का इस्तेमाल ज्यादा करें। और जिल्द में कोई भी मसला हो तो जरूरी है कि एक स्पेशलिस्ट को दिखाया जाए, डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाया जाए अपने इलाज के लिए। एग्जैक्टली मैम, इट्स बिन अ प्लेजर टॉकिंग टू यू, और आई विश कि हम इसको मजीद कंटिन्यू रख सकते हैं, लेकिन वक्त हमें इस बात की इजाजत नहीं दे रहा है। अगर आपको इन या और भी किसी डिजीज से रिलेटेड कोई भी सवाल हो, यू कैन आस्क आइदर इन द कमेंट सेक्शन ऑन यूट्यूब, या मेरा फेसबुक पेज है क्यूरेटर्स, मेरा ट्विटर आईडी है _रज़ाक, आप वहां पर भी मुझे सवालात भेज सकते हैं। तो हम डॉक्टर महरीन से पूछ के आपकी डिजीज के अकॉर्डिंगली आपके सवालात का रिप्लाई करेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को जिस हद तक हो सके लाइक और शेयर कीजिए, और नोटिफिकेशन की घंटी लाजमी बजाइएगा ताकि आपको हर आने वाले इंटरेस्टिंग वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अपना और अपने गिरदोनवाह के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे और डॉक्टर महरीन को अपनी दुआओं का किसी कदर हिस्सा जरूर बनाइएगा। जिंदगी ने वफा की और हालात साजगर रहे तो आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज एंड स्टे क्यूरियस।